Bacha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you better learning. In today's video, we are going to discuss two topics. First is how to find the value of polynomial at a given point and second one is how to find the zeros of polynomial. ठीक है? So let's start with first topic, value of a polynomial at a given पॉइंट. ठीक है, हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक पॉइंट पे. तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स and a is any real number, then the value obtained by putting x equal a in f of x is called the value of f of x at x equal a. हमने यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल लिया हुआ है f of x और a कोई भी एक रियल नंबर है. ठीक है, तो अगर हमें क्या बोल रहे हैं हम, देन अगर हम x इक्वल a किस में पुट कर रहे हैं, f of x में पुट कर रहे हैं, तो पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू रहेगी गिवन पॉइंट पे. कैसे? तो देखिए हम यूजिंग एग्जांपल इसको देखते हैं. तो हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लिया, f of x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एक्स इक्वल 2 ही हम बोल देते हैं. ठीक है, एक्स इक्वल 2 पे हमें वैल्यू अगर इसकी फाइंड आउट करनी है तो यार हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी आपको x दिख रहा है उस x से आगे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है. या हम कह सकते हैं कि हम x को रिप्लेस कर रहे हैं बाय 2. तो जहां जहां भी आपको पॉलिनोमियल में x दिख रहा है वहां वहां क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे. तो f of 2 का मतलब क्या है कि जो हमारा पॉलिनोमियल था उसका वैल्यू एट 2. तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2, तो f of 2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 2 दैट इज 6. तो f of 2 कितना हो जाएगा, 6. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल 2 इज इक्वल 6. ठीक है, तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए हमारा, ठीक है, f of x, जैसे हमारे पास कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं x माइनस 6. ठीक है, और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है एट x इक्वल 3 पे. तो क्या करना है, जस्ट वही जो अभी हमने बोला है, क्या बोला है कि x को रिप्लेस करना है किससे, 3 से. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x को रिप्लेस कर लेते हैं 3 से. तो f of 3 माइनस 6 कितना, ये हमारे पास हो जाएगा -3. ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे कि एट x इक्वल 3 पे इस जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आया है, -3. तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एट गिवन पॉइंट. सिर्फ क्या करना है, जो भी हमें पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट हमें पुट करना है पॉलिनोमियल के अंदर और सॉल्व करके क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी एट दैट पॉइंट. So switch to next one, zeros of polynomial. क्या होता है zeros of polynomial या हम इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो चलिए देखते हैं. A real number k is said to be zero of polynomial f of x if f of k is equal 0. ठीक है, मतलब क्या है यार, कोई भी पॉलिनोमियल हो गया f of x, तो उसमें अगर हम कोई एक रियल नंबर पुट कर रहे हैं सेट टू बी k. ठीक है, हम वहां पे क्या कर रहे हैं, कोई भी एक रियल नंबर k पुट कर रहे हैं. अगर उस पॉलिनोमियल में k पुट करने पे क्या रिजल्ट आता है, 0 आता है, तब हम क्या बोलेंगे, k जो है उस पॉलिनोमियल का 0 है. जैसे अभी अपन फाइंड आउट कर रहे थे ना किसी भी एक पॉइंट पे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो वहां पे कोई भी वैल्यू अपन रख रहे थे तो हमारे पास फाइनली कोई ना कोई आंसर आ रहा था. अगर वो आंसर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो पॉइंट था हमारा वो पॉइंट क्या होगा, 0 होगा पॉलिनोमियल का. जैसे कि यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अगर हमारे पास f of x है 2x प्लस 3. ठीक है, ये हमारे पास है. अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x की जगह -3/2 पुट कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. देखिए यहाँ पे
हम x जगह -3/2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2, x को रिप्लेस करना है -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यार एक x की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं तो पॉलिनोमियल को क्या बना देती है 0, इसीलिए हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जो वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बना दे उस वैल्यू को अपन क्या कह देते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम सिंपल सा कैसे फाइंड आउट कर देते हैं ना यार कि अगर हमें f ऑफ x यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ, जैसे मैंने 2x + 3 यहाँ पे लिया हुआ था, तो अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है anyone ax + b, इसी फॉर्म में है ये, तो हमें सिंपली क्या करना है ना यार ए जो हमारा अगर हमें 0 निकालना है तो जो f ऑफ x है उसको क्या कर दो सिंपली 0 के इक्वल कर दो। तो f ऑफ x क्या है ax + b = 0, तो यहाँ से ax = -b एंड x -b/a, तो ये क्या निकल गया हमारा 0 निकल गया। दैट मीन्स अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है तो क्या कर दीजिए उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दीजिए, और 0 को इक्वल करने पे जो हमारी x की वैल्यू आती है वही क्या रहेगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो इफ 2 is the 0 of polynomial f of x = 4x² + 2x - 5a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो यार पहली लाइन ही क्या बोला है कि 2 जो है क्या है ना 0 है इस पॉलिनोमियल का। अगर 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो 2 अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या बननी चाहिए 0 बननी चाहिए। इतना क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि अगर कोई 0 है और 0 को अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे, पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि 2 अगर क्या होगा इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, और अगर 2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा तो 2 रखने पे पॉलिनोमियल क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या तो बोल सकते हैं ना, सिंस अगर 2 इज 0 ऑफ f ऑफ x, अगर क्या है 2 जो है वो f ऑफ x का 0 है, देन दिस एम्प्लाइज f ऑफ 2 कितना होना चाहिए 0। मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 रख दूंगी तो क्या वैल्यू बन जाएगी उसकी 0 बन जाएगी। चलिए रख देते हैं अपन, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 2² + 2 × 2 -5a = 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना होगा 2² 4, 4 × 4 16 + 4 -5a = 0। So 20 -5a = 0. So this implies 5a = 20. Then this implies a = 20 / 5, that is 4। मतलब क्या होगा कि अगर इस पॉलिनोमियल का 2 0 होता है तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। तो ऐसे जब भी हमें कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे निकालने बोलता है, ठीक है, अगर हमें कोई 0 दिया हुआ है और यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट दे दिया, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम हमेशा इसी तरीके से क्या करेंगे उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो होप सो ये दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।